हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखें। यूपीएससी में जिन लोगों का ऑप्शनल हिंदी साहित्य है उनको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए एक दोहा लेते हैं और उससे अपना लिखने का स्टार्ट करते हैं। ये चेक होकर भी आया है तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। लिखा है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तजऊ मनऊ तारन विरदु वारक वारुण तारी। तो ये किसका है? ये बिहारी लाल जी का है। तो हमने लिखा है प्रसंग, ऐसे आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल जी की एकमात्र रचना बिहार सही से लिया गया है। उसके बाद से प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में बिहारी अपनी स्वाभाविक श्रृंगार रचना के बजाय, स्वाभाविक क्योंकि बिहारी जो थे वो श्रृंगार रस पर आधारित रचना करते थे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। भक्ति काल से भगवान को पुकार रहे हैं, वह भक्ति भाव से भगवान को पुकार रहे हैं, वह अपने उद्धार की कामना कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका व्याख्या किस तरह से होगा ये आप देख लीजिए। व्याख्या की अगर हम बात करें तो व्याख्या में बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, लगता है कि आपने हाथी के उद्धार के उपरांत अन्य किसी भक्त का उद्धार करना छोड़ दिया है और इस कारण से आपने मेरी पुकार सुनना बंद कर दिया है और मुझे त्याग दिया है। लगता है कि मेरी सभी गुहारें और कामनाएं अब फीकी हैं क्योंकि आप मेरे प्रति उदासीन हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ये भी इसमें लिखना होता है, भाव पक्ष क्या है। तो भाव पक्ष में आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत दोहा पारंपरिक श्रृंगार बोध के बजाय भक्ति बोध से प्रेरित है। दूसरे में आप लिख सकते 3-4 पॉइंट इसमें बनाना होता है। भगवान को उलाहना देते हुए भाव को प्रबल किया हुआ है इसमें, इस दोहे में। ठीक है, उसके बाद से कबीर दास ने भी इस प्रकार के उलाहना जो है ईश्वर के बारे में दी है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं ताकि आपका आंसर जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगे। तो इसे देखिए, कबीर ने भी इसी प्रकार से ईश्वर को उलाहना देने के प्रयत्न किया है। मूंगा पीछे दहगे सो दर्शन की मांग। ठीक है, इसके बाद आप अगर शिल्प के बारे में बात करें तो शिल्प, इसमें भाषा ब्रज भाषा, आप जानते हैं कि बिहारी जी ब्रज भाषा लिखते थे। छंद आपने पहले मैंने बता दिया कि ये दोहा है एक, तो आप छंद में दोहा लिख सकते हैं। उसके बाद से आप अलंकार में अनुप्रास अलंकार और बिंदु वारक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये पहला आंसर जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपका कंटेंट थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो इसमें लिखने का जो प्रोसेस है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, उसके बाद जो भाव पक्ष है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।